जोरदार तालियों के साथ हम जिला उपायुक्त जी का हमारे किसान करने पर स्वागत करते हैं कि आपने किसानों की सुध ली। तो उपायुक्त महोदय का सारे किसान साथी स्वागत करते हैं। जैसी हमारी सरकार से बातचीत चल रही थी, डीसी साहब ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश, जैसा हमने आज अखबार में पढ़ा, कर दिए गए। हमें सिर्फ उपायुक्त महोदय जी एक ही संशय है कि जब स्पेशल गिरदावरी करने टीम जाए तो गांव के 4-5 किसानों को भी साथ ले, ताकि पिछली बार जो 2016 में स्पेशल गिरदावरी हुई थी, जहां कपास था वहां धान लिख दिया गया, तो ऐसी गड़बड़ ना हो और आपके पूरे सर्वेक्षण में ये गिरदावरी हो। ये हमें आपकी ईमानदारी से और आपकी छवि से उम्मीद है। तो मैं डीसी साहब से अनुरोध करूंगा वो आपको सुनो। ये अपना सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, अपनी जगह से न उठें। ये स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं, सोमवार से आरंभ हो जाएगी और नंबरदार को साथ रखा जाएगा और जितने किसान साथ रहना चाहिए आप रह सकते हैं उसके। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितना खराबा उसके अनुसार बिल्कुल बाकायदा आपकी गिरदावरी बढ़िया ढंग से की जाएगी। पहले भी स्पेशल गिरदावरी का पहले कह दिया था, सरकार ने स्वीकृत आदेश कर दिए थे, लेकिन प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता, अदरवाइज पहले दिन ही निर्णय हो गया था। और आपको मालूम है कि शुरू में जैसे मुझे पता लगा था, सबसे पहले मैंने जाकर नाथू श्री चोपता के गांव के 2-3 गांव का दौरा किया था, उसी वक्त निर्णय कर लिया था कि यहाँ पर गिरदावरी की आवश्यकता है। वो आदेश सरकार ने कर दिया। धन्यवाद जिला उपायुक्त महोदय जी। आराम से किसानों का काम होता है, अपने किसानी बढ़िया ढंग से करें, ठीक है ना। सरकार का तो सहयोग है ही, ठीक है ना। बिल्कुल, चाय पी के जा रहे हैं। ठीक है, चाय पियो बड़े आराम से, लेकिन थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। एक अपील और कर रहा हूं सभी से, ये सभी लोग कोरोना के बारे में बड़ा ही ढीला ढाला रवैया अपनाते हैं। ये सोचते हैं क्या बिगड़ेगा। ये कोरोना बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है। आप ये कहोगे कि ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, इस बीमारी को समझने की आवश्यकता है। अगर 100 लोगों को कोरोना हो जाए, 80 लोगों को तो पता भी नहीं लगेगा तेरे को कोरोना हो गया, ठीक हो गया। 15 लोगों को पता लगेगा, किसी को बुखार हो जाएगा, किसी को जुकाम हो जाएगा, किसी की स्मेल चली जाएगी, किसी का कुछ हो जाएगा, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे छोटी मोटी दवाई से। हो सकता है घर रह के भी ठीक हो जाए। लेकिन 5% लोग इसमें से ऐसे होते हैं जो इस बीमारी के अंतपेट में ज्यादा आ जाते हैं और उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो जो लोग बाकी 85-95% लोग हो गए, या जो पहले 80% थे, वो बीमारी दूसरे को दे देते हैं और ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो उस बीमारी की चपेट में आकर खतरनाक ढंग से बीमार पड़ जाता है। उनका भी इलाज है। लेकिन समस्या ये है, लोग ये समझते हैं कि 14 दिन हम उसको बंद करेंगे, घर में क्वारंटाइन करेंगे, इसलिए हम नहीं बताते। अगर वो समय के ऊपर इलाज हो जाए वो भी बच जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग तब आते हैं जब उनको सांस आना बंद हो जाता है, फिर उसका इलाज नहीं। तो ये सब लोगों में आपने समझाना है। और जो मास्क मैंने पहन रखा है, मैं घर से निकलते पहनता हूं, रात को सोता हूं तब उतारता हूं। अगर हर व्यक्ति मास्क पहन के चले, अगले को बीमारी भी है और दोनों ने मास्क पहन रखा, 99% चांसेज नहीं होगी। 1% तो प्रकृति का जो भी प्रभाव है। इसीलिए गांवों में जाकर, अपने घरों में जाकर हर एक व्यक्ति को ये कहे कि मास्क पहने। मास्क जरूरी नहीं कि ऐसा ही पहने, कई लोगों ने डांटे मार रखेंगे, मार ले, लेकिन नाक ना खुली ना छोड़ो। कई लोग ठोडी पर लगा लेते हैं, ठोडी तो सांस नहीं लेती है। कई दिखान खातर लगा ले हैं। बहुत से लोग जो गांव के अंदर ताश में जुटे रहे हैं,
हुक्का भी पीवे हैं, तो हुक्का तो सारा का सारा। तुमने काते काली बीमारी की सुनी है? सुनी है? उस टाइम लोग जंगलों में भागे थे, ठीक है, जो जंगल में चला गया था बच गया था, क्योंकि वो आज के जमाने में क्वारंटाइन हो गया था, दूसरे से मिला नहीं था। तो इसका अब नया तोड़ है मास्क पहनना। लोग जो है लापरवाही बरतते हैं। कमजोर जो बुजुर्ग व्यक्ति है या जिसको बीमारियां हैं या जिसकी शारीरिक क्षमता अंदर की कम है, हो सकता है बाहर से बहुत स्ट्रोंग, बहुत तकड़ा हो, पहलवान भी हो, लेकिन अंदर पता नहीं कौन सा अंग कमजोर हो, बाहर से तो नहीं पता लगता ना, उसको ले बैठेगी। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, अपने घरों में जाओ बढ़िया और सारे लोगों को समझाओ मास्क पहने। और इतने लोग समझाएंगे, एक आदमी 10 ने समझाएगा तो ये तो 10,000 में पहुंच जाएगा काम। और वो 10,000 सबने पहुंचाए समझा देंगे तो सारा जिला समझ जाएगा। मैंने कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन को बुला के कहा था, उन्होंने बढ़िया काम चालू किया। मैंने कहा जी मंदिरों में बांटना शुरू कर दो, वहां भी चालू गया। लेकिन किसान सबसे बड़ा वर्ग है और मुझे उम्मीद है आज मैं जब कहकर गया हूँ, आज के कम से कम 2 दिन बाद मुझे पता है सिरसा के अंदर बगैर मास्क के कोई आदमी नहीं पाएगा। धन्यवाद। सिरसा के नवनियुक्त एसपी साहब।